बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 55 फ्रेटर्निटी सब ग्रुप की बात करनी है हमने। बेसिकली फ्रेटर्निटी सब ग्रुप से पहले हम लोग मैक्सिमल सब ग्रुप की बात करते हैं कि M इज़ मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़। M जो है वो मैक्सिमल सब ग्रुप होगा कि इफ़ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी H such that M contained in H and H contained in G। कि देखें M जो है वो उसको मैक्सिमल सब ग्रुप कब बोलेंगे कि अगर कोई ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता हो जो M और G के दरमियान में आए। मींस कि अगर ऐसा कोई सब ग्रुप आ गया जो M और G के दरमियान में है तो या तो M और H इक्वल होंगे या H और G इक्वल। इन शॉर्ट जो है वो कहना ये चाह रहा है कि M जो है इसके और G के दरमियान में कोई सब ग्रुप्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए। M इज़ मैक्सिमल सब ग्रुप। फॉर एग्जांपल S3 की बात करते हैं कि S3 जो है इसमें हमारे पास जो A3 सब ग्रुप है 1A और A स्क्वायर, ये मैक्सिमल सब ग्रुप है। मैक्सिमल सब ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसकी और S3 के दरमियान में कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं है कि A3 कंटेन करता हो H में और H कंटेन करता हो S3 में। ये ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं है। सो A3 जो है वो मैक्सिमल सब ग्रुप होगा S3 का। अब सिमिलरली बाकी एग्जांपल्स भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेटर्निटी सब ग्रुप की डेफिनेशन बेसिकली है फ्रेटर्निटी सब ग्रुप is intersection of all maximal subgroups of G। कि हम लोग G के जितने भी मैक्सिमल सबग्रुप्स हैं उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा फ्रेटर्निटी सबग्रुप ऑफ G। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेटर्निटी सबग्रुप। अब यहाँ पे एक रिमार्क है। फ्रेटर्निटी सबग्रुप बेसिकली उसको डिनोट करते हैं इस तरह से फ्रेटर्निटी ऑफ G, वो ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ ऑल M। M जो है ये होगा इज मैक्सिमल सबग्रुप ऑफ G। M जो है वो G का मैक्सिमल सबग्रुप होगा। रिमार्क है कि इफ G हैज़ नो प्रॉपर मैक्सिमल सबग्रुप देन फ्रेटर्निटी ऑफ G जो है वो G के इक्वल आएगा। कि अगर G देखें G के अंदर अगर कोई प्रॉपर मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं है, कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो फ्रेटर्निटी ऑफ G जो है वो G आएगा। मीन्स इंटरसेक्शन में G खुद आ जाएगा। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेटर्निटी सब ग्रुप। जी नेक्स्ट थ्योरम है कि A बिलोंग्स टू फ्रेटर्निटी ऑफ G इफ एंड ओनली इफ whenever G equals to XA then G equals to X। बेसिकली ये XA मीन्स जनरेटिंग सेट है जिससे G जनरेट होगा। कहता है कि A जो है एक एलिमेंट फ्रेटर्निटी में से होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर X और A से जनरेट होगा G तो देन A को हम लोग ओमिट कर दें, मतलब यहाँ से रिमूव कर दें तो फिर भी G जनरेट हो सकता है। इसकी अल्टरनेट स्टेटमेंट जो है वो भी हमारे पास है, उसको भी हम लोग देखते हैं। द फ्रेटर्निटी सबग्रुप of a group G consists of precisely those elements of G which can be omitted from every generating system of generators of G in which they occur। कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि फ्रेटर्निटी का जो एलिमेंट है वो जिन जनरेटिंग सेट्स में होगा हम लोग उसको ओमिट कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, फिर भी G जनरेट हो जाएगा। तो इसके प्रूफ में हम लोग सपोज करते हैं लेट A belongs to fraternity of G and G equals to XA। हम लोग G को XA के इक्वल सपोज करते हैं। वी हैव टू शो दैट G equals to X। हमने ये प्रूव करना है कि G और X इक्वल हैं। ऑन कंट्रारी लेट करते हैं कि G इज़ नॉट इक्वल टू X।
जी और एक्स इक्वल नहीं है। अगर जी और एक्स इक्वल नहीं है तो लाजमी बात है कि इन दोनों के दरमियान में कोई मैक्सिमल सबग्रुप होगा। देन देयर एग्जिस्ट सम मैक्सिमल सबग्रुप M ऑफ जी सच दैट x जो है वो उससे छोटा या उसके इक्वल हो सकता है। जी अब देखिए कि g जो है वो हमने किसके इक्वल सपोज किया, x और a के। x जो है वो m से छोटा है, तो m से छोटे के लिए अगर ये जनरेटिंग सेट g को जनरेट कर सकता है तो ऑब्वियसली m जो बड़ा है वो तो जनरेट करेगा, m a लिख सकते हैं। जी यहाँ से इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1। अब सिंस m इज़ मैक्सिमल, यहाँ पे m के मैक्सिमल की बात होनी है, तो m जो है ये m सिंपल m के इक्वल होगा और m इज़ नॉट इक्वल टू g। m मैक्सिमल है, मैक्सिमल मीन्स कि m g के अंदर कंटेन करता है और इन दोनों के दरमियान में कोई सब ग्रुप कंटेन नहीं करेगा। दिस इज इक्वेशन 2। अब नाउ a बिलोंग्स टू फ्रेटनी। अब a अगर फ्रेटनी में से है तो दिस मीन्स दैट a बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन m फॉर ऑल m। तमाम m मैक्सिमल सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन में होगा, तो दिस इम्प्लॉयज दैट a बिलोंग्स टू m फॉर ऑल m। तो a जो है वो हर m के अंदर होगा। अगर ये तमाम m के अंदर है तो m a जो जनरेटिंग सेट है इसको हम लोग अगर ये रिमूव कर दें तो m ही बचेगा। देखिए a और m का ही एलिमेंट है, तो a को जब m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m ही बचेगा और m किसके इक्वल है, स्मॉल m। m किसके इक्वल है, m के, मीन्स जनरेटिंग सेट जो है वो m के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, m में की जगह पे हम लोग m पुट करें तो बनेगा g इक्वल टू m कंट्राडिक्शन 2 2। तो ये 2 की कंट्राडिक्शन है कि 2 में हम लोग कह रहे हैं कि m और g इज़ नॉट इक्वल, सो यहाँ पे g और m इक्वल आ गए। सो दिस इज द कंट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हेंस जी, तो इसका मतलब है कि g और x इक्वल होंगे, जो कि हमने सपोज किया था कि इक्वल नहीं है। अब कन्वर्सली हमने प्रूव करना है, लेट करते हैं whenever x a equals to g then x equals to g। हम लोग इसको सपोज करते हैं, तो हमने प्रूव करना है, टू प्रूव a बिलोंग्स टू फ्रेटनी ऑफ g। हमने प्रूव करना है कि a जो है वो फ्रेटनी का एलिमेंट है, तो उसके लिए हमने प्रूव करना है कि a जो है वो तमाम मैक्सिमल्स की इंटरसेक्शन के अंदर है। सो हम लोग लेट करते हैं कि लेट m बी एनी मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ g। m की कोई मैक्सिमल सब ग्रुप है, कंसीडर करते हैं ए एम को कि ए एम से क्या जनरेट होगा। अब m मैक्सिमल है, m अगर मैक्सिमल सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली m जो है वो कंटेन करेगा ए एम के अंदर। जी, तो m जो है वो इस जनरेटिंग सेट के अंदर ज़रूर कंटेन करेगा, बिकॉज m जो है वो इसके अंदर है। देखें ना, m इसमें m से बड़ा एक एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है a, तो ये जनरेटिंग सेट बड़ा होगा m से, तो m इसके अंदर है। लेकिन m तो मैक्सिमल सब ग्रुप है, m इसके अंदर है, ये अंदर है g के, तो m मैक्सिमल सब ग्रुप है। इसका मतलब है कि या तो m और am इक्वल होंगे या am और g इक्वल होंगे। अगर हम लोग बात करते हैं कि am इक्वल टू g, इफ़ am इक्वल टू g, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब है g इक्वल टू m। हम लोगों ने ये स्टार्ट में सपोज किया g इक्वल टू m मीन्स m, तो ये कंट्राडिक्शन है कि m मैक्सिमल है, m g के इक्वल नहीं हो सकता, g के अंदर कंटेन करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम लोग इसकी बात करते हैं कि m इक्वल टू am। अगर am से m ही जनरेट होगा तो इसका मतलब है कि a जो है वो m का ही एलिमेंट है, दिस इम्प्लॉयज दैट a बिलोंग्स टू m।
फॉर ऑल एम, बिकॉज एम वॉज आर्बिट्रेरी। अगर आर्बिट्रेरी था तो सबके लिए ट्रू होगा। दिस इम्प्लॉयज दैट ए बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन एम। अगर इंटरसेक्शन में है तो दिस इम्प्लॉयज ए बिलोंग्स टू फ्रेटनी। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड थ्योरम।